सोहावल का एसडीएम अभिषेक सिंह, और इधर कर भैया ऊपर वो इसके बस नाम के पीछे यादव लगा था, उसी की वजह से जलते थे। मंगलवार को बुला के सुबह 11 बजे इसका बाल छिलवा दिए सबके सामने बेइज्जती करवाने के लिए। उसके बाद अगले दिन से इसे रोज रोज टॉर्चर करते थे, शाम को देर तक रोकते थे, 8-9 बजे तक। एसडीएम ने हत्या करवाया है और मंगलवार को इसका खून छुड़वाया था, इसको प्रताड़ित करते थे और ये एक शहीद का बेटा है। शहीद सैनिक राजकुमार यादव जी का बेटा था। नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। एसडीएम द्वारा शिवम यादव की प्रताड़ना का राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने से कहीं दांव उल्टा न पड़ जाए, परिजनों को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना न पड़ जाए। मित्रों, चला गया शिवम यादव, सीआरपीएफ कमांडो का 21 वर्षीय पुत्र जो शहीद हो गए थे। अभी 4 महीने पूर्व ही उसकी नौकरी लगी थी, अभी हाल ही में उसका स्थानांतरण करके सोहावल अयोध्या में कर दिया गया था। परिजनों का आरोप है कि एसडीएम सोहावल द्वारा, वहाँ के प्रशासनिक और अधिकारियों को द्वारा उसको इतनी प्रताड़ना की गई। अभी मंगलवार को, जबकि सनातन धर्म के हिसाब से मंगलवार को सर नहीं मुड़ाया जाता है, उसको सर मुड़वा दिया गया। उससे पैसे की डिमांड की जा रही थी, इतना डांटा जा रहा था, इतना काम का बोझ था उसके ऊपर कि उससे परेशान होकर उसके 4 दिन बाद वो अवसादग्रस्त हो गया और यही शहादतगंज में डीसी शाम को लौटते समय ऑफिस से डीसीएम से टक्कर में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने खूब हंगामा किया, राजनीति भी शुरू हो गई। अवधेश प्रसाद क्यों पीछे रहते, स्थानीय सांसद सपा के तेज नारायण पांडे, पारसनाथ पांडे जिला अध्यक्ष ने, ये लोगों ने खूब जाके हंगामा काटा हॉस्पिटल में। मित्रों, शिवम यादव के प्रति अयोध्या दर्पण पूरी संवेदना व्यक्त करता है, श्रद्धांजलि व्यक्त करता है और ईश्वर से कामना करता है कि प्रभु उस परिवार को इस दुख घड़ी को सहन करने की क्षमता दे। लेकिन मित्रों, अगर इसके मूल में जाएं तो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं ये राजनीतिक मुद्दा बनाकर इसको। शिवम यादव तो चला गया, अगर शिवम यादव की दुर्घटना के बाद वो जिंदा होता तब तो आप इसका मुद्दा बनाते, उसका कुछ लाभ उसको मिल जाता। जब उसका सर मुड़वाया गया, जब उससे पैसे की मांग की गई, उस समय मुद्दा बनाए होते तो हो सकता उसको कुछ लाभ होता। लेकिन अब तो चला गया वो ना, चले जाने के बाद अब तो जो परिजनों को लाभ मिल रहा है, उस लाभ से भी आप उनको वंचित कर रहे हो। उसको क्या मिलेगा? दुर्घटना में रिपोर्ट दर्ज हुई है, क्योंकि डीसीएम से और मोटरसाइकिल की जो है टक्कर में उसकी मौत हुई, दुर्घटना लिखा गया। आप क्या चाहते हो कि अवधेश प्रसाद, तेज नारायण पांडे, परिजनों के आरोप के बाद अगर कहीं 306 का मुकदमा दर्ज हो गया तो क्या इससे एसडीएम दोषी हो जाएंगे? कुछ मित्र हमारे नाराज हो गए होंगे कि आप सत्ता पक्ष के दलाल हो, गोदी मीडिया हो। लेकिन मित्रों, ये बताइए कि हत्या के लिए उकसाना, जो 306 का मुकदमा है, जो बार बार कहा जा रहा है कि अवसादग्रस्त होने के कारण जो है उसका एक्सीडेंट हुआ, उसने आत्महत्या तो की नहीं। मान लीजिए एसडीएम साहब ने उसको प्रताड़ित किया जाए, तो उसने आत्महत्या कहाँ की? उसका तो एक्सीडेंट हुआ ना। और अवसाद अगर दिखा दोगे तो नौकरी कर रहा था, और वो भी 3-4 दिन बाद। हत्या का आरोप मतलब आपने किसी को प्रताड़ना किया, परेशान किया, उठ के चला गया, उसने आत्महत्या कर ली। यहाँ आत्महत्या का मैटर तो है नहीं, यहाँ तो एक्सीडेंट का मैटर है। और एक्सीडेंट के केस में उसको 3 बड़े लाभ होने हैं। लेकिन अगर ये राजनीति ऐसे जारी रही, जैसा कि सुनने में आ रहा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवधेश प्रसाद, तेज नारायण पांडे 29 तारीख को एक शोक सभा भी करने जा रहे हैं। अगर ये राजनीति इसी तरह से जारी रही तो वो 3 लाभों से वंचित हो जाएगा। वो सामान्य आदमी नहीं था शिवम यादव, एक सरकारी कर्मचारी था।
मित्रों, नंबर 1 लाभ, वो सरकारी कर्मचारी था, उसके मृतक आश्रित को नौकरी मिलेगी, लेकिन अगर अवसाद में उसकी मृत्यु दिखाई जाएगी तो मृतक आश्रित नौकरी से वंचित हो जाएगा। दूसरे, एक्सीडेंटल क्लेम उसको दिया जाएगा, बीमा कंपनी उसको क्लेम देगी, जो विभाग भी देगा, और उसके अलावा जो उसने व्यक्तिगत बीमा अपना कराया होगा उसको बीमा का जो लाभ मिलेगा ना इससे, और एक्सीडेंटल उसका दूना उसको बीमा मिलेगा। जो नेचुरल बीमा मिलेगा उसके अलावा उसको दूना बीमा, एक्सीडेंटल मुकदमा हो जाता है। लेकिन अगर अवसादग्रस्त अगर आप उसको मान लिया जाएगा, प्रताड़ना उसमें कर दी जाएगी, तो उसको बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। ये कानून है। आत्महत्या के मुकदमे में बीमा नहीं मिलता है। अवसाद के मुकदमे में अवसादग्रस्त हो, पहले से आप परेशान हो, हेल्थ इशू भी अगर देखिए हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि पहले से आपके शुगर हो, बीपी हो, पूरी कंपनियां जांच पड़ताल पहले कराती हैं, तो एक तो वो बीमा नहीं मिलेगा, दूसरे परिवार को नौकरी नहीं मिलेगी, डीसीएम वाला सेफ बच जाएगा, उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। जब अवसादग्रस्त घोषित करके आप आत्महत्या का उसके एसडीएम के ऊपर आरोप लगाकर 306 में मुकदमा दर्ज हो गया, जिससे इसकी टक्कर हुई है उससे भी करोड़ों रुपया वो पा सकता है। जिसने टक्कर मारा है डीसीएम, सारा मुकदमा तो आप लोग चौपट किए बैठे हो। और ये राजनीतिक मित्रों किसी के नहीं होते हैं, इनका अपना काम होता है राजनीतिक रोटियां सेकना, तुम्हारा नफा हो, तुम्हारा नुकसान हो, तुम बर्बाद हो जाओ, इनकी लाल टोपी केवल बची रहे। आपका कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है आपको नहीं पता है। ये जितने लोग आपके साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जितनी शोक सभा करने जा रहे हैं, जो आपको 3 लाभ होने वाले थे, करोड़ों 1.5 करोड़ रुपया मिलता आपको। सरकारी नौकरी आपके आश्रित को मिलती, वो भी चली गई। एक्सीडेंटल क्लेम नहीं मिलेगा, वो भी चला गया। डीसीएम वाला सुरक्षित बच जाएगा, चूंकि ये मामला एक्सीडेंट आप मान ही नहीं रहे हो, ये अवसादग्रस्त मान रहे हो, डीएस उसको एसडीएम को दोषी आप मान रहे हैं। क्या कर लेंगे? मान लीजिए 306 में मुकदमा दर्ज हो गया, विवेचना होगी, खत्म हो जाएगा। एक्सीडेंट में जो केस दर्ज हो गया है, आपको साइलेंट होकर, अब चूंकि शिवम जा चुका है, शिवम अगर होता तब लड़ाई लड़ने में, एक्सीडेंट भी अगर हो गया होता, अगर वो जिंदा होता तब आपको ये लड़ाई लड़ने में आपको लाभ हो सकता था, वो प्रताड़ना से बच जाता। लेकिन जब वो जा चुका है तो उसके बाद जिन लाभों से, जो लाभ आपको मिलते, उससे आप वंचित हो रहे हो। ये हवाला, ये ना आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। अभिषेक एसडीएम के ऊपर तो कोई दोष सिद्ध नहीं होगा, या जो भी प्रशासनिक अधिकारी है। साथ ही साथ जो 3 लाभ है, न सरकारी नौकरी मिलेगी, न एक्सीडेंटल क्लेम मिलेगा, न बीमा ही नेचुरल मिलेगा, डीसीएम वाला की कोई गलती ही नहीं मानी जाएगी, जिससे मोटरसाइकिल से इनकी टक्कर हुई है, क्योंकि एफआईआर में ये दर्ज हुआ है मुकदमा। और एक्सीडेंटल मान करके शिवम यादव की आत्मा को ईश्वर शांति दे, हम सब अयोध्या दर्पण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो लोग उसको परेशान किए थे, उसको भगवान उनको निश्चित रूप से दंड देगा। उसी में आपका फ़ायदा है। जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद परिजनों को जो लाभ हो रहा है उससे आप वंचित न हो। हमारी बात अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर बुरी लगी हो तब आप जो भी उचित हो अपना कमेंट आप हम लिख सकते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।